Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class friends. How are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, we are going to start our new chapter, that is unit number 3, and this topic of unit number 3 is networks. In this chapter we will inshallah learn about the all networks, how it will be created, what is the reason, what is the importance, and if we also discuss different networks of this. Okay, here we have the short introduction of this chapter. In this unit, the fundamental of computer network and the data communication are discussed. We can understand the basic components of computer network along with graphical arrangement of device in the network, and communication model over the internet is also discussed inshallah ta'ala. So let's start the today's topic. Before going to learn the networks, you have to know about the definition, the actual definition of computer. A computer is an electronic device that manipulates information or data. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर, और ये आपके पास क्या करती है, ये डेटा को आपके पास क्या करती है, मैनिपुलेट करती है. इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा. You can use a computer to type, document, send email and browse internet. You can also use to handle spreadsheet, accounting, database management, presentation, game and more. ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपके पास डिफरेंट यूजेस भी आ गए कंप्यूटर के, कि कंप्यूटर का पर्पस क्या होता है. अब इसको डिस्कस करना नेटवर्क से पहले क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको इम्पॉर्टेंस पता चले कि जब कंप्यूटर सिर्फ एक कंप्यूटर है, जब तक उसके अंदर शेयरिंग नहीं होगी, उसके पास सेंडिंग नहीं होगी, रिसीविंग नहीं होगी, तो हम कभी भी इसको यूज़फुल बेस में भी यूज़ नहीं कर पाएंगे. अब यहाँ पर आपके पास बेसिक आपके पास टर्मिनोलॉजी आ गई कि 4 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट होती है. अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ, सबसे वन है, फर्स्ट नंबर इज़ एक्सेप्ट डेटा, सेकंड वन है प्रोसेस डेटा, थर्ड स्टोर डेटा, एंड फोर्थ प्रोड्यूस आउटपुट. ठीक है, ये इसी तरतीब से काम होता है कंप्यूटर में. जब भी हम कंप्यूटर की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की बात करते हैं, तो अब जो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज़ के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ें, तो हमारे पास कंप्यूटर कौन कौन सी फील्ड्स में यूज़ होता है. एजुकेशन में, गवर्नमेंट ऑफिस में, बैंकिंग में, स्पोर्ट्स में, डिफेंस एंड एनवायरनमेंट में, हॉस्पिटल में, होम में, मेडिकल फील्ड में, बिजनेस में एंड टेक्नोलॉजीज़ में. यानी कि कंप्यूटर अब उसने हर फील्ड को ऑक्यूपाई कर लिया है, हर चीज़ पर अपना कब्ज़ा जमा लिया है. हम सोच भी नहीं सकते कि शायद हम कंप्यूटर के बगैर एक कदम भी आगे बढ़ा सकें. तो ये सब हमारे पास जो ये सब कुछ पॉसिबिलिटीज़ हुई हैं, ये ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेट और नेटवर्किंग की बदौलत हुई हैं. यानी कि अगर हम नेटवर्क की बात ना करें और सिंपल एक पीसी की बात करें, तो उसके यूज़ेस बड़े लिमिटेड हो जाएंगे. लेकिन जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं एक नेटवर्क के ऊपर, तो उसकी आपके पास क्या हो जाती है, उसकी वैरायटी भी बढ़ जाती है, उसके यूजेज भी बढ़ जाता है आपके पास. अब हम अपना एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जब हम नेटवर्क बनाते हैं, तो नेटवर्क बनाने का असल जो मकसद होता है, जो बेसिक आपके पास मकसद है नेटवर्किंग का, क्या होता है, दैट इज़ यूज टू शेयर योर इन्फॉर्मेशन. सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ा रिसोर्स है आपके पास कि आप कोई चीज़ आपको सर्च करनी हो, आप सबसे पहले क्या करते हो, आप कंप्यूटर को ओपन करके आप फ़ौरन से उसको सर्च करना शुरू कर देते हो. यानी कि अब हमारे पास कोई भी चीज़ को अचीव करना, किसी भी चीज़ को अपने अपने सर्कल में लेकर आना क्या हो जाता है, बिकम मोर ईजी. अब कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है. अ नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, ग्रुप होता है कंप्यूटर सिस्टम का, एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस लिंकिंग टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स. अब यहाँ तक इसकी डेफिनेशन को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है. एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम का ग्रुप होता है, और साथ में सिर्फ कंप्यूटर ग्रुप्स नहीं, साथ में कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस. अब ये हार्डवेयर डिवाइस जैसे आपके पास प्रिंटर हो गया, ठीक है, आपके पास स्कैनर हो गया, ये भी आपके पास क्या है, कंप्यूटर डिवाइसेस हैं. तो सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क सिर्फ नेटवर्क के ग्रुप में कनेक्टेड नहीं होता, बल्कि उसके साथ क्या कनेक्टेड होते हैं, उनके साथ सब हार्डवेयर डिवाइसेस भी कनेक्टेड होते हैं. और उनका पर्पस क्या होता है,
उनका पर्पस होता है कम्युनिकेशन करना, और कम्युनिकेशन करना थ्रू कम्युनिकेशन चैनल। इसको हम कम्युनिकेशन चैनल को आगे डिस्कस डिटेल से पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब होता है कि किस ज़रिए से वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, वो सोर्स कौन सा है। अब देखें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो रही है हमारी, तो हमारा सोर्स क्या है, हमारा सोर्स है मोबाइल फ़ोन। इसी तरह अगर एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है तो उसका सोर्स क्या है, वो दूसरे कंप्यूटर तक किस तरह पहुंच रहा है, तो दैट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन चैनल। अ नेटवर्क फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड रिसोर्सेज शेयरिंग अमंग द कनेक्टेड डिवाइसेस। ठीक है ना, हम कनेक्टेड, ये 3.1 आपके पास है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम डिवाइसेस को कनेक्टेड करके बाद उनके आपस में क्या करें, वो अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। नेटवर्किंग का बेसिक पर्पस ही क्या होता है, कम्युनिकेशन, शेयरिंग का सबसे बड़ा पर्पस होता है। नेटवर्क आर कनेक्टेड टुगेदर टू मेक लार्ज नेटवर्क, इट इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। यानी कि हमने छोटे छोटे नेटवर्क बना लिए, उन नेटवर्क को हमने फिर कनेक्ट कर दिया आपस में। जैसे एक नेटवर्क ये बना हुआ, एक नेटवर्क ये बना हुआ, एक नेटवर्क ये बना हुआ, अब ये 4 छोटे छोटे से नेटवर्क हैं। इन 4 नेटवर्क्स को हम आपस में जब कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये क्या बन जाता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बन जाता है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, इंटरनेट में क्या होता है आपके पास, पहले आप कंट्री लेवल पर, आप पहले एक सिटी लेवल पर आप कनेक्टेड होते हो, फिर कंट्री लेवल पर कनेक्टेड होते हो, फिर उस सारे कंट्रीज़ के जो नेटवर्क्स होते हैं उनको हम कनेक्ट कर देते हैं आपस में, तो वो क्या बन जाता है, इंटरनेट बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास है आप लोगों का होम टास्क। ठीक है, होम टास्क में आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन लर्न करनी है, और उसके बाद आप लोगों ने इसके यूजेस जो हमने आज के लेक्चर में पढ़े हैं, इसके आप लोगों ने लर्न और राइट करने हैं। इसके यूजेस आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे राइट करने हैं, यूजेस। अब आप लोगों को पीछे मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये हमने डिफरेंट यूजेस मैंने जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क के डिस्कस किए थे, ये आपके पास आ गए हैं। ये आपके पास यूजेस हैं कंप्यूटर के, कि कंप्यूटर कौन कौन सी फील्ड में यूज़ होता है। आपकी बुक में भी कुछ लिखे आए हैं, आप लोगों ने इनके कम से कम आप लोगों ने मिनिमम 8 यूजेस राइट करने हैं कंप्यूटर के यूजेस क्या हैं। ठीक है, और ये आपके पास सेकंड पेज पर मैं आप लोगों को डेफिनेशन भी शो करवा देती हूँ। ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये आप लोगों ने डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, और एक छोटा सा आप लोगों ने नेटवर्क भी बना देना है, यहाँ तक डिवाइसेस तक इसकी डेफिनेशन है। और इससे छोटा सा नेटवर्क कैसे बनेगा कि सेंटर में आप एक पीसी इस तरह एक बॉक्स बना दें कि ये पीसी है, और इसको आपने इस तरह कनेक्ट करके इनके आगे भी आप लोगों ने क्लाइंट, ये इस तरह छोटा सा आपने पीसी बना देना है कि उनको ये इससे क्या होगा, ये आप लोग कह दें पीसी नंबर PC1, और इसको आप कह दें PC2। ठीक है, इसको PC3 PC4 राइट कर दें। तो ये आपके पास डायग्राम बनने के बाद थोड़ा सा ना गुड लुक आ जाती है, एक एग्जामिनर पर भी अच्छा प्रेशर पड़ता है कि भाई इनका नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों की होमवर्क डायरी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।